हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को और ओम नमः शिवाय। तो ये ब्लॉग पिछले वीडियो का ही पार्ट है। मैंने छोटे छोटे ऐसे ही पार्ट हर जगह की वीडियो थोड़ी थोड़ी करके रिकॉर्ड करी है, लेकिन सारा एक में अगर मैं मेंशन कर देती हूँ तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में आपके साथ करके शेयर किया है, ताकि आप वीडियो का एंजॉय कर सकें, जान सकें कि हम कहाँ कहाँ गए। घर में है नहीं तो फिर क्या करते, जो भी हमारा बाहर की एक्टिविटी थी वही मेरे ब्लॉग में तो शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और मैं आपको क्या दिखा देती, जब मैं घर में ही नहीं हूँ तो घर की एक्टिविटी क्या दिखाती। तो फिर मैं वहीं से हम लोग दूसरी राइड पर गए। बहुत सी राइडें बारिश की वजह से जो है क्लोज़ हो चुकी थी। बहुत सी राइडें 60 मिनट की, 40 मिनट की आपको क्यू में जाना पड़ता था। और इस राइड में आने के लिए हम 60 मिनट से क्यू में लगे हुए थे। अब जब इसमें 60 मिनट लगे हैं तो जो पीछे की राइड है उसका टाइमिंग ख़त्म हो जा रहा है। तो 1 day is not enough for Legoland, so if you have 2 days then it's good, better to you. So yes, यहाँ पे जो है फिर हम लोग इस राइड में गए थे। और इसमें आपको जैसे ऐसे कार मिलती है, आप राइड उस पर बैठ जाते हो और आपको वो हर जगह कार हर इसमें ले जाती है स्टूडियो में। और वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। आपको गन शूट मिलता है, उससे आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। फिर उस हिसाब से बाहर आपने जो भी प्राइज़ जीता हो वो आपको मिलता है। समथिंग आई थिंक अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँगी तो इस गेम का पूरा मकसद वही है। उसके बाद ये टनल के थ्रू आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सी लाइट्स है और आई थिंक ये जो है वाइब्रेट होके फिर से जो है जब उधर से कोई आता है तो कुछ सेंसर इसमें लगा हुआ है। पूरी लाइट जो है वाइब्रेट होके फिर से ऑन एंड ऑफ होती है। सो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये पूरा थीम जो है यहाँ पे इस तरीके से टनल से होते हुए जंगल टाइप का इन्होंने बना रखा है। ये पूरा लेगो का ही जंगल है। आपको अगर यहाँ पर एक फ्लावर भी आप देखेंगे तो ये लेगो से ही बने हैं। अगर जैसे रियल प्लांट जो हैं वो तो है ही हैं प्राकृतिक, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सारे सारे स्टैचूज़ वगैरह ये सब लेगो से बने हैं। सो इन्होंने अपने थीम के साथ ऐसे ही बना रखा है। काफ़ी नॉइज़ है, थोड़ा सा स्मोक भी दिया है। बहुत अच्छा बना है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है ऐसी सी जगहों पर। तो ये पता नहीं कैसे वॉल के अंदर 3D करके कुछ इन्होंने सारे एनिमल्स लगा रखे हैं लेगो से ही। उसके बाद उधर से होते हुए ये राइट उधर से हम राउंड करके पूरा आ गए आगे। तो ये यहाँ पे पैरेट शो चल रहा था। पैरेट शो भी बेचारे क्या ही करते, बारिश में तो सबने पूरा ख़राब ही कर रखा था। लेकिन फिर भी अपने जो है ऑडियंस को ये लोग एंटरटेन कर रहे थे। और यस, अच्छा लगा वहाँ पे। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, हमने पैरेट शो देखा। हम लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो हम अपना पीसफुली एकदम पीछे की साइड में आ गए थे। वो आगे सामने से बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ पर सारे हम जा भी ना पाते और हम रिकॉर्ड भी ना कर पाते कुछ। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कम भीड़ है तो वही है ना कि जहाँ हम होते हैं वहाँ भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ भी धीरे धीरे करके भीड़ हो ही गई। तो इन्होंने पानी में भी पैरेट शो दिखाया। फिर काफ़ी देर तक ये चला। सारा तो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। हम लोगों ने फिर यहीं बैठ के अपना पास्ता वगैरह ले गए थे, वो सभी ने खाया। पास्ता हमने पैक कर लिया था तो बना के सुबह में जब आने लगे थे तो हमने पास्ता खाया। सबने जो है लंच वगैरह यहीं पर बैठ के किया। और बस बच्चों ने थोड़ा बहुत जो है यहाँ एंजॉय किया। उसके बाद फिर आगे हम बढ़े और यहीं पर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि छिपने की भी जगह नहीं थी। क्योंकि जो लेगोलैंड है ना, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए है बना हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको शेड वगैरह बना हो, आपको अंदर एक्टिविटीज़ हो।
बहुत से हैं जो इंटीरियर एक्टिविटीज़ हैं, बस वही वाले खुले थे, अदरवाइज सारे बंद हो गए थे। जैसे ये वाला था, इस आई थिंक इस सी राइड करके कुछ था, अंदर जाना था आपको, पानी के अंदर आपको लेकर जाते उसमें। आई डोंट नो, मैं तो गई नहीं क्योंकि वहाँ मैं नहीं जा सकती थी, बेबी अलाउड भी नहीं थे। रामकृष्ण को लेकर मैं बाहर ही थी और भयंकर बारिश हो रही थी। बच्चों को लेकर इनके पापा गए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि जाना चाहिए यहाँ पर, तुम चली जाओ एक बार देख आओ। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं था। जब आगे फिर कभी गए तो फिर देखा जाएगा, जो जो नहीं देखा वो देख लूँगी, फिर कभी एक प्लान और बनाएंगे आगे। वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउ नहीं था, वाटर के अंदर आप कैमरा भी लेकर नहीं जा सकते थे, समथिंग ऐसे ही कुछ वहाँ का था। तो ये स्काई लाइन है, और यहाँ भी मैं नहीं जा पाई थी, क्यू में लगे लगे इतने देर। जब वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया कि बेबी इज़ नॉट अलाउड। सो ये मतलब आउटडोर गेम नहीं है, इनसाइड गेम था, इनसाइड एक्टिविटी थी। तो हम लोग यहाँ पर पहले आए, सबसे पहले आए थे जब हम वहाँ से राइड से निकले थे, तो यहाँ आए। लेकिन यहाँ पर एक बार हम लौट के वापस जा चुके थे क्योंकि उस समय ये बंद हो गया था, उस समय वेदर बहुत ख़राब हो गया था, तो बंद हो गया था। तो इस वजह से, क्योंकि सारे लोग फिर यहीं जाना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। अब छिपने की तो कोई ऐसी जगह नहीं थी ना, क्योंकि आउटडोर गेम में आप क्या कर सकते हो। आउटडोर गेम तो जब वेदर अच्छा हो तो ही हो सकता है। तो जितने भी लोग थे वो इनसाइड जाना चाहते थे, हम इसलिए जाना चाहते थे कि जो है चलो खुला है, आगे पड़ रहा है तो देख लेते हैं, बट उस समय बंद था। तो ये दूसरी बार आए, तो बच्चों को लेकर इनके पापा गए थे, और यहाँ का भी सीन वही था। जब आप यहाँ आए तो इसको बिल्कुल देखिएगा जाके, इसको मिस मत करिएगा। मैंने मिस किया क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी रामकृष्ण को लेकर, तो मैं खड़ी रही आके बाहर में साइड में, वहीं कहीं पेड़ का छांव देखकर बच्चों को लेकर। रामकृष्ण तो प्रेम के अंदर थे, वो तो भीग नहीं रहे थे, मैं छाता लिए हुए थी हाथ में, तो मैं बाहर ही चली आई क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी थी, मैं वहाँ अंदर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसके बाद सी लायन से हम लोग निकल के इस राइड में आए। यहाँ हम लोग खड़े हैं, और शिवांश गया था, मैंने दोनों बच्चों के लिए बुक किया था। इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है हाइट की 1.1 मीटर होती है, और प्रियंका उससे ज़्यादा थी। तो हालांकि उसने रास्ते में ही बोला था, मम्मा मैं यहाँ पर फिट नहीं होंगी जाने के लिए, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था जब बुकिंग किया था तो, कि इसकी हाइट ज़्यादा है। और मैंने जस्ट इसलिए कि दोनों बच्चों को कभी कुछ अकेले केवल एक शिवांश के लिए या अकेले सिर्फ प्रियंका के लिए नहीं किया, तो उस हिसाब से मैंने दोनों का कर दिया था। जाएगी तो जाएगी ही, देखा जाएगा। तो हालांकि उसकी हाइट ज़्यादा थी तो वो नहीं गई, शिवांश गया था। केवल ये इंडिविजुअल राइडिंग बुक करा था, ये हमारे टिकट में इंक्लूड नहीं था, हमने इसका अलग से पे किया था। हालांकि प्रियंका का टिकट हमें वापस मिल गया है, तो उसका रिफ़ंड हो गया था। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम आए जो है यहाँ हंटेड हाउस में। इसको हंटेड हाउस बोलते हैं, लेकिन वही है कि बेबी अलाउड नहीं थे। तो मैं रामकृष्ण को लेकर नीचे ही रह गई थी, मैं बाहर ही थी, बच्चे आए थे पापा के साथ। तो बच्चों ने यहाँ एंजॉय किया। यहाँ कुछ राइड वगैरह होती है, उस पर बिठाल कर आपको ये राउंड कराते हैं, समथिंग कुछ ऐसा ही था। तो ये भी अच्छा था, बता रहे थे सब लोग। तो ऐसे ऐसे कुछ राइडें हैं जो छोटे बच्चों की वजह से जो है आप नहीं जा सकते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो। उसके बाद फैमिली ये राइड होती है, ये हमने लेगो एक्सप्रेस लिया था। तो हम जहाँ कहीं भी जैसे नहीं जा पाए या जो भी था वो हमने यहाँ से देख लिया, और बहुत सी चीज़ें बंद ही थी, हो गई थी वेदर की वजह से। जैसे सी लायन था वो बंद था, लेकिन लकली खुल गया, तो यहाँ पर हमने इसकी राइड लिया। उसके बाद आपको सब लेगो से ही बने हुए दिखेंगे, और एक बीन बजाता हुआ सपेरा भी दिखेगा, वो भी लेगो से ही बना है। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देखकर, कुछ अलग सा जो है दिख रहा था सब कुछ।
उधर से लौटने के बाद फिर इधर थोड़ा बच्चों का पिक्चर वगैरह क्लिक किया। ये जो है सेल्फी पॉइंट था, तो बच्चों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराया। फिर सबको जो है डोनट खाने का मन था, और यहाँ पे जो है ये जो है हॉट डोनट बन रहा था, तो सब ने ये खाया। और बस बाहर के खाने के नाम पे हमने डोनट ही खाया था। इवन वेदर भी ऐसा नहीं था प्लेजेंट टाइप का कि आइसक्रीम खा सकते थे, आइसक्रीम भी नहीं खा सकते थे, बस ये हॉट डोनट था, तो हमने यही खाया था। 5:30 ऑलरेडी हो रहा है। अब तो थोड़ा सा ओपन हुआ है, तो अब देखने को मिला आधा से ज़्यादा तो बंद ही हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से आउटडोर जितने भी थे सब बंद हो गए। चलो चलो चलते हैं। फिर ये मियाज़ राइडिंग थी, तो प्रियंका का बहुत जाने का मन था। हम 2-3 बार आए तो ये क्लोज़ था, वेदर की वजह से उन्होंने क्लोज़ कर दिया था, नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा बिटिया का मेरे मन टूट जाएगा, नहीं जा पाएगी तो इसमें। लेकिन जब एक बार फिर आए देखने के लिए, तो डोनट के पास ही था, तो ये खुल चुका था। और यहाँ की स्क्रीमिंग सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा था। He says, stop! Why you are screaming? Let's go, I'm going. अच्छा हुआ शिवांश नहीं गए। Yeah, he has asked for it. आप जा रहे हैं? मत जाओ मत जाओ, शिवांश कहाँ है? उसको हाँ, जाओ 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 जाओ। अब उनको दोबारा जाना, अभी तक डर लग रहा था। What did you say? तो मत जाना। You want to go? It'd be dangerous for him. No, you don't go. तुमको वो होने लगता है ना बाबू, तुम नहीं जाओ। और तुमको तुम्हारी सांस फूलने लगती है ना। I wait. जाओ जाओ, हम तो हो आए। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। बा 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 बा। हाँ? तो ये लोग उस बड़े वाले में जा रहे हैं भैया। वो देखने में तो छोटा सा है, लेकिन भैया ओ, पहले तो लगा कि जो है एक पॉइंट पर मुझे भी थोड़ा सा, जब वो यूं करके एकदम मतलब सीधे सीधे आप जाते हो तब नहीं कुछ होता, लेकिन जब वो थोड़ा सा स्पिन करते हैं आगे को, तब जो है वेल चले गए। अपने जीवन में मैंने वो झूले वाला चरखू जो होता था हमारे लोगों के यहाँ, बड़ा वाला झूला जो सावन मेले झूले में आता है, वो नहीं झूला था। अब चलो एक ये होता है ना कि हाँ शगुन होता है कि झूला झूलना चाहिए सावन में, हमने वो भी झूल लिया। हो गया सावन में झूला झूलना शुभ होता है, तो सबने झूल लिया। अब उनके पापा जा रहे हैं। This is my corner. तो तुम छोटे झूले पे ही बैठो। वहाँ पे वो वाला था स्पिन वाला छोटा वाला, उस पर नहीं गए। इस जो छोटा वाला था उस पर जाना चाहिए। और फिर से रैन होने लग पड़ी। रैन ने तो आज इतना कच्च कर दिया है कि पूछो ना, मतलब आज ही इनको सब बरस जाना है। नो ये लो, सो जाओ, निन्नू कर लो, सो जाओ। तो अब yeah, my corner is तो पानी तो आज कह रहा है कि आज हम बरसेंगे। बहुत सी राइड है जो हम तो कर ही नहीं पाए, छूट गई, क्योंकि कुछ तो बंद ही है, बच्चों को नहीं करा पाए। चलो
क्या कर सकते हैं। और फिर से बंद हो गया। यहाँ का वेदर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है। अब ये लास्ट राइड आई थिंक इनके पापा की है और प्रियंका फिर से चली गई पापा के साथ। तो मुझे ऐसी राइडिंग अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं प्रियंका की वजह से चली गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उसे अकेले भेजूं और उसका जाने का बहुत मन था। लेकिन पहले तो उसके पापा ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, अगर वो गए होते तो मैं न जाती, लेकिन सबको देखा जाते हुए पहले मुझे भेज के और उसके बाद अपना फिर बाद में चले गए। तो अब वो जा रहे हैं तो प्रियंका उनके साथ फिर गई। मुझे लगा कि प्रियंका डर रही है क्योंकि जब वो वहाँ बैठी थी ना तो कह रही थी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और वो उसको लगा मतलब, लेकिन पहली बार गई तो शायद वो डर ही रही थी और दूसरी बार उसने खूब एंजॉय किया। तो यस, ये जाने वाला था। हालांकि मैं ये सब राइडिंग पसंद नहीं करती हूँ, मैंने कभी नहीं किया है इस तरह की राइडिंग्स। वही होता है ना कि आप जैसे ऐसी राइडिंग ऐसा एंजॉयमेंट क्या करना जिसमें उलट पुलट हो जाओ और थ्रो आउट होने लग जाए। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा ही लगता है ऐसी जब जगहों में बैठकर कि अभी उल्टियाँ हो जाएंगी, अभी चक्कर आने लगेगा। और जो मैं दिल की भी कमज़ोर हूँ तो बस इसी वजह से मुझे ये सब थोड़ा सा भयंकर वाला लगता है। तो ब्लैक पूल भी गई थी मैं। हम लोग ब्लैक पूल का टूर बनाए थे जब हम लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे, तो हम ब्लैक पूल भी गए थे। 2 दिन हम वहाँ भी रुके हैं। वहाँ भी बहुत बड़े बड़े राइड्स हैं, बट हम लोगों ने उस समय पर शिवांश छोटा था तो उस वजह से भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाले किए थे। अभी तो ये धीरे चला रहा है, मेरे ही टाइम में इतना जोर से क्यों चलाया भाई तूने? हाँ, मुझसे कोई दुश्मनी हो रही थी क्या तुम्हारी? हाँ, वहाँ तक तो गया ही नहीं। हाँ, कैसा था? Nice, lovely. Go. प्रियंका दूसरी टाइम कैसा था? Good. It was actually easier. It was actually easier. ओके, You just feel so scared. The second time you just doesn't feel bad. सब बंद। Let's go the hill train. Bye bye. See you next time. Bye bye. बहुत भीड़ है यहाँ भी। Last ride. यहाँ से क्यों लगी है वहाँ तक की भरी पड़ी है, उतनी दूर में कैसे एक ही ट्रेन में ले जा पाएंगे वो लास्ट। फिर बारिश, पता नहीं आज क्या। तो बस अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं और हमने ऊपर हिल पे जाके फिर थोड़ा सा ये सीन लिया था। आपको वहाँ से विंसर कासल भी दिख रहा होगा, पास ही में था, इसलिए हमारा प्लान बन गया कि हम यहाँ भी जाते हैं। तो यही सारी जो है हमारी एक्टिविटी थी लेगोलैंड में। बस जितना भी देखा खूब एंजॉय हम लोगों ने उस दिन किया था, और मैं हमारे साथ साथ आप लोग भी वीडियोस का एंजॉय कर रहे होंगे। आई थिंक बहुत से लोग नहीं पसंद कर रहे होंगे वीडियोस, क्योंकि मैं कुछ और नहीं दिखा रही हूँ एक्टिविटीज़ में। बट यही था आउटिंग हमारा, तो हम आउटिंग ही तो आपके साथ शेयर करते, आपको हम अलग से क्या एक्स्ट्रा दिखा देते।
तो जो भी था मैंने हमारे ब्लॉग में आपने देखा, आपने आई होप जिन लोगों ने पसंद किया होगा वो पसंद ही कर रहे होंगे, क्या कर सकते हैं। जो हमने किया वो आपके साथ शेयर किया। फिर इधर आते हैं और ये बहुत अच्छा सा लेगो से ही बना हुआ पूरा ये ट्री है। तो बस इसी से होते हुए हम गिफ्ट शॉप में जा रहे हैं। इसी से लगे हुए गिफ्ट शॉप होता है। बच्चों ने अपने पसंद का जो भी लेगो वगैरह लेना था वो लिया। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ भी हर चीज़ें। तो ये गिफ्ट शॉप के अंदर मैंने थोड़ा सा सोवेनियर वगैरह लगा हुआ था। ये सब लेगो से बना हुआ है स्कूटर, और ये डिस्प्ले में लगा हुआ था और इसका अलग भी था, तो लेकिन काफ़ी महंगा था, नहीं लिया हमने। बच्चों को जो पसंद आया उन्होंने अपने चॉइस से लिया। ये लेगो से ही बना हुआ ये पिंक कलर का ट्री है, पिंक एंड वाइट में, बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यस, यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह बच्चों ने करा। उसके बाद फिर हम बाहर का ये हम निकल आए हैं और बस ये लास्ट पिक्चर यहाँ का लेते हुए और अब हम जो है गेस्ट हाउस के लिए निकलेंगे। तो शाम के बज रहे हैं 7:30, 6 बजे उनकी टाइमिंग होती है। तो शिवांश ने यही लेगो का कार लिया हुआ है, तो वो बड़े से डब्बे के साथ छोटा सा डब्बा रखकर अपनी पिक्चर खिंचवा रहा है कि मतलब मैंने यही लिया है। तो ऐसे होते हैं बच्चे, इतना एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे जाने के लिए, और मुझे नहीं लगा था कि सब इतना एंजॉय करेंगे, लेकिन बहुत एंजॉय किया। जो भी टाइम हमारे पास था हमने उसका पूरा आनंद लिया, चाहे बारिश हो रही थी तो चाहे कुछ भी था। बच्चों ने एंजॉय किया। इज़ ऑल वर्थ इट, फिर से कह रही हूँ, इज़ ऑल वर्थ इट, बिकॉज बच्चों को के लिए ही था, बच्चों के लिए ही आउटिंग करा हमने। लास्ट ईयर हम इंडिया में थे तो वो कुछ ऐसा मिस आउट ना करें, वो अपना समर हॉलीडे अच्छे से एंजॉय करें। और तो हमने ये प्लान किया था, तो बस लेकर 2-3 दिन के लिए उनको बाहर ही थे हम। और उसके बाद फिर निकले वहाँ से। तो ये अच्छा सा रैम्बो बना हुआ था, डबल रैम्बो आपको दिख रहा होगा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी सीन बहुत अच्छी लगती है। जो प्राकृतिक सीन होती है वो एहसास दिलाती है कि हम मतलब भगवान की बनाई हुई दुनिया में हैं। लग जाएगी रू। देखो इनकी बदमाशी, एकदम फुल बदमाशी है सब लोग। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम्हें पी के सोना है। नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे मेरा बाल, मेरा बाल। तो ज़रा इनकी बदमाशी भी देख लीजिए। दोनों को पता नहीं कितना प्यार आ रहा है अभी, और एक साथ ही आ रहा है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम होटल से निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं वॉकिंग, एक भैया रहते हैं उनसे मिलने। उसके बाद हम साउथ हॉल जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे वहाँ, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग से आई थिंक ये 55 मिनट ही है साउथ हॉल। तो हम वहाँ चले जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे। देखते हैं आगे का जैसा जैसा दिन होगा, जो जो प्लानिंग में है शामिल, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से चेकआउट वगैरह करने का टाइम वैसे तो 11:30 बजे है, लेकिन हम लोग 10 बजे रेडी हो गए हैं तो निकल ही जाते हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया है, बर्तन शर्तन जो दिया, सब कुछ क्लीन करके रख दिया है अच्छी तरीके से। सब लोडिंग हो चुकी है, बच्चे बैठ चुके हैं, बस अब हम भी निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे।
सब लोड हो गए। बोलो बजरंग बली की जय। In 300 yards, turn right onto Chertsey Road, A319. Turn right onto Chertsey Road, A319. तो अब हम जा रहे हैं वॉकिंग। एक भैया भाभी का रहते हैं यहीं पर, और वो एक्चुअली हमसे 7 मिनट की दूरी पर ही थे। हमने जब टेस्को डाला गूगल पे नियर बाई करके, तो ये वॉकिंग जो है लोकेशन दिखा, तो हमने कहा ये वॉकिंग तो मतलब जब उनका एड्रेस डाला तो उसमें जो है 7 मिनट दिखा रहा था, तो हमने कहा चलो मिल ही लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो उनसे भी मिल लेते, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड आशा करती हूँ आपको लेगोलैंड ट्रिप पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करना मत भूला करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका कमेंट यही हमारे लिए फीडबैक होता है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।